आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सी लैंग्वेज के अंतर्गत डू वाइल स्टेटमेंट के साथ काम करना सीखते हैं। तो आइए हम लोग इसको डेव सी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म पे ही देखते हैं। हमने पिछले सेशन में आपको लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में बताया था कि लूपिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिपीटेशन। सी लैंग्वेज इस रिपीटेशन के प्रोसेस को करने के लिए हमें लूपिंग स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है। सी लैंग्वेज ने हमें 3 तरह के लूपिंग स्टेटमेंट प्रोवाइड किए, जिसमें आपने देखा व्हाइल स्टेटमेंट, डू व्हाइल स्टेटमेंट और फॉर स्टेटमेंट। हमने आपको बताया था कि व्हाइल स्टेटमेंट इज़ एन एंट्री कंट्रोल लूप। अब व्हाइल स्टेटमेंट को एंट्री कंट्रोल लूप क्यों कहते हैं, वो आपने देखा था व्हाइल के सिंटेक्स में कि जब हम व्हाइल स्टेटमेंट का सिंटेक्स लिख रहे थे तो हमारा जो टेस्ट कंडीशन होता था उस लूप बॉडी के ऊपर होगा करता था। ये कहता था कि आप अपने लूप बॉडी में तभी एंट्री कर पाएंगे जब आपका टेस्ट कंडीशन ट्रू होगा। तो ये जो टेस्ट कंडीशन होता था ये हमारा उस बॉडी के टॉप पे होता था, एंट्री पे होता था, इसीलिए इसे हम लोग एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं। उसके साथ एक लिमिटेशन था कि अगर आपका टेस्ट कंडीशन फर्स्ट टाइम ही फॉल्स होता है तो आपका लूप बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करता। आज हम लोग एग्जिट कंट्रोल लूप डू वाइल स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो डू वाइल स्टेटमेंट के सिंटेक्स को अगर देखें तो देखिए डू वाइल स्टेटमेंट का सिंटेक्स, डू वाइल स्टेटमेंट की बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले होता है आपका इनिशियलाइजेशन, बाद होगा आपका डू स्टेटमेंट, अपडेशन एंड देन आपका वाइल स्टेटमेंट, वाइल टेस्ट कंडीशन। अब इस सिंटेक्स को देखिए, यहाँ पे आपको कंडीशन जो है वो बॉटम ऑफ द बॉडी दिख रहा है, मतलब लूप के बॉडी के बॉटम में आपको टेस्ट कंडीशन दिख रहा है। तो डू वाइल स्टेटमेंट को हम लोग एग्जिट कंट्रोल लूप स्टेटमेंट इसलिए कहते हैं कि ये इसका सिंटेक्स कहता है सबसे पहले आपका डू होगा, मतलब आप पहले लूप बॉडी को एग्जीक्यूट करेंगे और फिर वो कंट्रोल टेस्ट कंडीशन तक पहुंचेगा। अगर वो टेस्ट कंडीशन फॉल्स होता है तो फिर इस लूप बॉडी की तरफ वापस नहीं जाएगा। सेमीकलन जो दिख रहा है इसका मतलब वो टर्मिनेटर का काम करेगा और बॉडी से नीचे आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो फिर ये डू को कॉल करेगा और फिर ये डू का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, वापस कंडीशन चेक होगा। और ये अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग एग्जिट और एंट्री कंट्रोल लूप के साथ देखते हैं वो ये है कि अगर हमारा टेस्ट कंडीशन बॉटम पे है लूप बॉडी में, तो फिर होता क्या है कि अगर आपका टेस्ट कंडीशन फर्स्ट टाइम फॉल्स है तो भी एटलीस्ट एक टाइम आपका ये जो डू का बॉडी है वो एग्जीक्यूट ज़रूर करेगा। बिकॉज आपका टेस्ट कंडीशन बॉटम में है तो आपका प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट ये है लूप का। आप डू पहले बॉडी एग्जीक्यूट होगा, वैल्यू अपडेट होगा और फिर आपका कंट्रोल टेस्ट कंडीशन तक पहुंचेगा। सो कंट्रोल जब तक टेस्ट कंडीशन के तक पहुंचेगा तब तक तो आपका बॉडी एग्जीक्यूट हो चुका होगा और एक बार आपका स्टेटमेंट आ चुका होगा। फिर जब ये कंडीशन फॉल्स होता है तो फिर कंट्रोल बाईपास हो जाता है। तो आइए इसके भी एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। तो सपोज हमने एक प्रोग्राम दिया आपको, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एनी नंबर, चेक even or odd. Checking will continue till user wants. आप एक नंबर लीजिए और चेक करिए कि इवन है कि ऑड। ये चेकिंग तब तक जारी रहेगा जब तक आप चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं। आपने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया एक नंबर चेक करने के लिए और हम अपने चॉइस के लिए कैर सी ले लें। अब ये चॉइस स्विच वाली चॉइस नहीं है, वाइल का चॉइस है। अब देखिए यहाँ पे हमने डू के साथ स्टेटमेंट जनरेट किया, प्रिंट एफ इंटर एनी नंबर, स्कैन एफ,
अब हम लोग यहाँ इफ लगाते हैं, आपने ऑड नंबर और इवन नंबर चेक कर लिया। अब फिर आप यहाँ पे एक मैसेज देते हैं, डू यू वांट टू चेक मोर, प्रेस वाई। सी इक्वल्स टू, मैंने गेट कैरेक्टर फंक्शन ले लिया और इस तरह से आपका अब यहाँ कंडीशन होगा वाई सी इक्वल्स टू कैपिटल वाई और सी इक्वल्स टू स्मॉल वाई। मैंने टेस्ट कंडीशन में दे दिया कि जब तक आपका वैल्यू कैपिटल वाई या स्मॉल वाई में कोई भी होगा तब तक ये बॉडी चलेगा। अब आइए हम लोग इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। एक नाम दे दिया हमने, यहाँ देखिए स्कैनएफ का हमने मीनिंग गलत किया इसलिए सिंटेक्स एरर ही है। फिर से कंपाइल करते हैं। इस बार कंपाइल हो गया, अब रन कराते हैं। अब आपसे नंबर लेता है, सपोज आपने 5 डाला, देखिए ऑड नंबर दिखा दिया। डू यू वांट टू चेक मोर, प्रेस वाई। अगर हम वाई प्रेस करते हैं फिर से आपसे नंबर मांग रहे हैं 6। इस बार देखिए इवन नंबर दिखा दिया, फिर पूछ रहा है डू यू वांट टू चेक मोर, प्रेस वाई। अगर हम फिर से वाई प्रेस करते हैं, इंटर नंबर 8 डालें, जब तक वाई प्रेस करेंगे तब तक ये कंटिन्यू रहेगा। अब जैसे ही आप एन प्रेस करते हैं ये आपका बाहर निकल गया। सो दिस इज योर डू वाइल स्टेटमेंट। अब यहाँ पे डू वाइल में क्यों दिया, क्योंकि पहली बार आपसे नंबर मांगेगा, आपने कंडीशन ट्रू या फॉल्स दिया, और फिर जब नेक्स्ट टाइम आपके पास ये लूप कंटिन्यू होने से पहले आपसे पूछेगा, कंफर्म करेगा कि क्या अगली बार आपको कंटिन्यू करना है अगली बार। तो इस तरह से डू वाइल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप के रूप में किसी भी प्रोग्राम में। तो ये था हमारा डू वाइल स्टेटमेंट जिसे हम लोगों ने देखा और इसे समझा कि ये एग्जिट कंट्रोल लूप क्यों कहा जाता है। वैसे ही हम अगर मान लीजिए एक और प्रोग्राम आपको दिखाते हैं, जैसे प्रोग्राम लिखा है राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट नेम एंड एज, चेक एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट, find 5 voters। अब यहाँ देखिए ये एक प्रोग्राम है जो कहता है कि आप नेम और एज लेते जाइए और चेक करिए कि वो वोट देने लायक है कि नहीं। ये चेकिंग तब तक चलेगा जब तक आपको 5 वोटर्स नहीं मिल जाते। तो आइए इस तरह के प्रोग्राम्स में भी यूज़ करते हैं। तो हम लोग नेम ले लेते हैं, वेरिएबल, और एक एज ले लेते हैं। एक काउंट करने के लिए c इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं। अब सेम डेटा टाइप का अगर वेरिएबल है तो कॉमा से भी काम चल जाता है, सेपरेट देने की ज़रूरत नहीं है उन्हें। इंटर नेम एंड एज, यहाँ पे कंडीशन देते हैं इंटर नेम एंड एज। चलिए हम लोगों ने नेम और एज के लिए 2 वेरिएबल ले लेते हैं। एज के लिए हम लोगों ने एज ले रखा है, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अब यहाँ पे आपको कंडीशन स्पेसिफाई करना है प्रिंटफ में, वोटर फाउंड। कौन सा वोटर फाउंड?
तो चलिए हमने सी की वैल्यू काउंटर 1 ही लिया है पहला, और यहाँ पे दे देते हैं यहाँ पे सी को प्रिंट करते हैं। मतलब आपको यहाँ पे आप नाम देना चाहते हैं तो उनका नाम भी प्रिंट कर सकते हैं, नेम कॉमा सी। इसको थोड़ा और फॉर्मेटिंग कर देते हैं, एज वोटर नंबर ये, उसके बाद फाउंड लिखेंगे, फाउंड। इस तरह से आपका, और फिर जब वोटर मिल गया तो फिर सी को इंक्रीमेंट कर देना नेक्स्ट के लिए। अभी नेम हटा देते हैं, ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि आपको सी का वैल्यू 5 नहीं हो जाता। जैसे ही 5 वोटर्स आपको मिल जाएंगे आपका एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट से पहले एक बार समझ लेते हैं कि ये क्या करता है। देखिए हमारा प्रोग्राम कह रहा है कि आप आदमी का नाम और उसका उम्र लेते रहेंगे, तब तक लेते रहिए जब तक कि आपके 5 वोटर्स एटलीस्ट मिल नहीं जाते। वोटर मिलने का मतलब कि 5 आपको ऐसे पहले बंदे मिलने चाहिए जिनका उम्र 18 या उससे ज़्यादा हो। हमने वही लॉजिक लिया, हमने नेम और एज इनपुट मांग लिया, सी का वैल्यू काउंटर 1 ले लिया, डू के बॉडी में हमने पूरा एंट्री मांगा, नेम और एज ले लिया, एज को चेक कर लिया। अब देखिए जब जब आपको एज 18 या उससे ज़्यादा मिलेगा, ये कंडीशन गलत लिखा था, एज जब आपको ग्रेटर और इक्वल 18 मिलेगा तभी ये प्रिंट करेगा और साथ में आपको इंक्रीमेंट होगा। अगर ये नहीं मिलेगा, 18 से आप कम डालेंगे तो ये पूरा यहाँ से यहाँ सेक्शन बाईपास हो जाएगा और आपका इंक्रीमेंट ही नहीं होगा। ये देखते हैं, जैसे फर्स्ट नेम लेते हैं रिया 21, तो यस रिया इज़ वोटर नंबर 1 फाउंड। फिर लिखा मैंने प्रीति 12, कोई मैसेज नहीं दिया, मतलब उसको इग्नोर कर दिया। फिर हमने सोनी 13 लिखा, इसे भी इग्नोर कर दिया। फिर मैंने प्रीत 23 लिया, देखिए दूसरा वोटर फाउंड। उस तरह से मैंने रोहन 24 लिया, थर्ड वोटर फाउंड। मोहित 15 लिया, कुछ नहीं हुआ। फिर हमने मोनू 26 लिया, फोर्थ वोटर फाउंड। राकेश 34 लिया और इस तरह से आपको 5 वोटर्स फाउंड हो गए। तो डुअल स्टेटमेंट को आपने देखा कि हम इसका इस्तेमाल किस रूप में कर सकते हैं। सो डुअल स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट होता है। आगे हम देखते हैं फॉर स्टेटमेंट। तो सी लैंग्वेज के अंतर्गत लूपिंग स्टेटमेंट में हम लोगों ने वाइल डू वाइल के साथ काम किया। अब हम लोग फॉर स्टेटमेंट के साथ काम करना शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग डेव C++ प्लेटफॉर्म पे ही फॉर स्टेटमेंट के साथ काम करना देखते हैं। सबसे पहले बात अगर हम फॉर स्टेटमेंट की करें तो फॉर स्टेटमेंट के बारे में कहा गया है कि फॉर स्टेटमेंट इज़ अ सिंपल लूपिंग स्टेटमेंट दैट सपोर्ट्स अ लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर। ये एक ऐसा लूपिंग स्टेटमेंट है जो हमें एक सिंपल लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ये हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिससे कि हम अपने लूपिंग टास्क को काफ़ी आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। अब आपको पता है कि लूप के 4 महत्वपूर्ण एलिमेंट्स होते हैं। फॉर हमें कुछ ऐसा सिंटेक्स देता है कि हम अपने लूप के सारे एलिमेंट्स को एक साथ एक स्ट्रक्चर में मेंटेन कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए फॉर का सिंटेक्स देखते हैं, फॉर इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन एंड अपडेशन। फिर आपका यहाँ पे स्टेटमेंट आता है और फिर आपका स्टेटमेंट यहाँ पे क्लोज होता है। तो ये फॉर का सिंटेक्स है।
जहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपका इनिशियलाइजेशन है, हम लोग फॉर स्टेटमेंट यहाँ पे हम इसको कमेंट्स में डाल देते हैं। फॉर इनिशियलाइजेशन मतलब यहाँ पे आपने इनिशियलाइजेशन भी दे रखा है, फिर सेमीकलन, टेस्ट कंडीशन और अपडेशन। आपने लूप के 3 महत्वपूर्ण एलिमेंट्स इसी के साथ एक साथ रखा है। फिर आपका ये स्टेटमेंट सेक्शन है। अगर हम लोग फॉर की बात करें कि फॉर एंट्री या एग्जिट कंट्रोल लूप है, तो फॉर को हम लोग एंट्री कंट्रोल लूप की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि आप इसके सिंटेक्स को देखिए, ये आपका इनिशियलाइजेशन सेक्शन है। जो आप फॉर की बॉडी में एंट्री करेंगे तो सबसे पहले ये एक बार इनिशियलाइजेशन काम करेगा, उसके बाद पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेस्ट और अपडेशन के ऊपर आ जाती है। फिर सेकेंड टाइम में वो टेस्ट कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये टेस्ट कंडीशन इवेलुएट ट्रू में करेगा तो फिर आपका ये लूप बॉडी जो है एग्जीक्यूट करेगा, और कंट्रोल फिर अपडेशन के पास आएगा, वैल्यू अपडेट होगा, फिर टेस्ट कंडीशन के थ्रू चेक होगा। वापस अगर ट्रू होता है तो कंडीशन फिर से स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, अपडेशन फिर वैल्यू अपडेट करेगा और टेस्ट कंडीशन वापस उसे चेक करेगा। तो ये हमारा एंट्री कंट्रोल लूप को ही फॉलो करता है, लेकिन ये काफ़ी सिंपल लूपिंग स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। फॉर का जो सिंटेक्स है, अगर हम बात करें कि फॉर को, तो अगर आप ऐसे फॉर को यूज करें तो ये आपका इनफाइनाइट टाइम चलता है, ये अनकंडीशनल, ये आपका फॉर का इनफाइनाइट लूप हो गया। मतलब आप फॉर के साथ इस स्टेटमेंट को अब इनफाइनाइट टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आपका फॉर का जो सिंटेक्स है इसमें गौर से देखेंगे, 2 ऐसे सेमीकलन्स आपको ज़रूर मेंशन करने हैं। बाकी आप फॉर को आप अपने हिसाब से इसके इनिशियलाइजेशन सेक्शन को फॉर के ऊपर बाहर में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। आप अपडेशन को आप लूप बॉडी में भी दे सकते हैं प्रोग्राम के नीड के हिसाब से, और आप चाहें तो इनिशियलाइजेशन मल्टीपल डिक्लेयर भी कर सकते हैं कॉमा सेपरेटर के थ्रू। आप अपडेशन भी मल्टीपल डिक्लेयर कर सकते हैं सेपरेट कॉमा के थ्रू, कॉमा सेपरेटर के थ्रू। तो फॉर को हम लोग वाइल की तरह भी यूज कर सकते हैं, और फॉर को हम लोग एक कंट्रोल स्ट्रक्चर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए हम लोग फॉर स्टेटमेंट के थ्रू एक सिंपल प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। मान लीजिए प्रोग्राम कहता है कि राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर एंड प्रिंट इट्स टेबल। चलिए तो बनाते हैं इस प्रोग्राम को। सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल, यहाँ से हम लोग कमेंट हटा देते हैं। void main, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया लूप वेरिएबल और एक नंबर के लिए लिया, मैसेज दिया printf इंटर एनी नंबर। उसके बाद हमने नंबर को इनपुट कराया, फिर हमने लूप का इस्तेमाल किया फॉर स्टेटमेंट का। यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट होगा लूप बॉडी। आपको पता है कि printf एक फॉर्मेटेड आउटपुट प्रोवाइड करता है, ऐसा फंक्शन है। तो चलिए हम लोग आउटपुट को थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। और इस तरह से हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया है। इस प्रोग्राम को समझते हैं। देखिए हमने एक लूप वेरिएबल लिया है, n एक वेरिएबल लिया है जिसमें वैल्यू लेंगे जिसका टेबल प्रिंट करना है। सपोज हमने a का वैल्यू 5 लिया। फॉर के अंदर में हमने एक लूप वेरिएबल जिसका इनिशियल वैल्यू 1 है और 10 तक जाएगा, मतलब 1 to 10 तक ये लूप चलेगा। फर्स्ट टाइम 1 होगा तो प्रिंट करेगा n into 1, मतलब 5 into 1 5। सेकेंड टाइम प्लस प्लस से 2 होगा तो प्रिंट करेगा 5 into 2 10। थर्ड टाइम 5 into 3 15 20। इस तरह से आपको 5 का टेबल प्रिंट करेगा 10 टाइम्स। उसके बाद फिर लूप बाहर निकलेगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ये कंट्रोल जब आपका ये कंडीशन फॉल्स होगा तो कंट्रोल बाईपास हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग कंपाइल करते हैं, इसका कोई भी नाम दे देते हैं।
हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है। यहाँ पे हमने एक ज़्यादा दे रखा है करली ब्रेस। चलिए कंपाइल हो गया, अब रन कराते हैं। आप नंबर अगर मान लीजिए 6 लेते, देखिए आपके सामने 6 का टेबल दिखाएगा, नहीं दिखा रहा है, कहीं गलती है। देखिए आपने गलती कहाँ किया है, यहाँ पे आपको n लेना है और आपने गलत वैल्यू लिया है। चलिए वापस कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए नंबर हमने 5 लिया और 5 का टेबल दिखा दिया। इसी तरह से अगर हम वापस दूसरी कोई नंबर लेते हैं, उसका भी टेबल आपके सामने दिखा देगा। तो ये था हमारा फॉर स्टेटमेंट के द्वारा एक प्रोग्राम, जिसमें हमने देखा कि एक नंबर लेके उस नंबर को हम लोग कैसे चेक करते हैं। तो ये था हमारा फॉर का एक प्रोग्राम, जिसमें हमने देखा कि एक नंबर लेके और उसका टेबल कैसे प्रिंट करते हैं। आइए हम एक और प्रोग्राम देखते हैं, जैसे राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए नंबर एंड चेक प्राइम और नॉट प्राइम नंबर। आप जानते हैं कि प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसे हम हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं, जो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है, वो या तो सेल्फ से या 1 से डिवाइड होता है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं एक नंबर को कि वो प्राइम है कि नहीं, इसका प्रोग्राम। तो चलिए एक नंबर के लिए n ले लिए, a लूप वेरिएबल है, एक नंबर n में डाल दिया। a का वैल्यू मुझे पता है कि 2 से शुरू होता है, डिवाइड करना है और n डिवाइडेड 2 तक लूप चलेगा a++। यहाँ कंडीशन देते हैं इफ़ n मॉडुलस a इक्वल्स टू 0, अगर ऐसा होता है तो फ्लैग का वैल्यू चेंज हो जाएगा। फॉर को बंद करते हैं और फिर नीचे आते हैं। इफ फ्लैग इक्वल्स टू 0 ही रहता है तो प्रिंट करेगा कि ये प्राइम नंबर है, अदरवाइज प्रिंट करेगा कि ये प्राइम नंबर नहीं है। तो ये आपका नॉट ए प्राइम नंबर प्रिंट करेगा। इस तरह से हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया। इसमें देखिए हमने क्या किया है। सो हमने एक वेरिएबल लिया है फ्लैग नाम से, जिसका इनिशियल वैल्यू 0, मतलब आपने सोचिए तो हमने लिखा कि चलो ये फॉल्स है। आपने एक नंबर लिया, लूप 2 से लेके उस नंबर के हाफ तक चलेगा। सीधी सी बात है, क्योंकि मुझे अगर किसी नंबर को प्राइम चेक करना है तो 1 को छोड़ के 2 से लेके उस नंबर के हाफ तक हर नंबर से डिवाइड करके चेक करेंगे। अगर वो किसी भी नंबर से डिवाइड हो गया तो इसका मतलब प्राइम नहीं है, किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ तो प्राइम है। हमने यहाँ हाफ तक इसलिए लेके आए कि हमें पता है, हमने लॉजिक दिया कि कोई भी नंबर अपने हाफ तक से ही नंबर तक डिवाइड होती है। जैसे 6 है तो 3 तक से ही डिवाइड होगी, 4 और 5 से तो कभी होगी नहीं। तो हमें एक्स्ट्रा लूप चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने यहाँ पे डिवाइडेड 2 कर दिया। और यहाँ पे मैंने लॉजिक क्या लगाया, n को a से डिवाइड कर रहे हैं, अगर उसका रिमाइंडर 0, मतलब अगर पूरी तरह डिवाइड हो गया तो फ्लैग अपना रूप बदल देगा। वो जो जो 0 था मतलब फॉल्स था एक तरह से, तो वो अब एक्टिव हो जाएगा और उसका वैल्यू 0 छोड़ के कोई भी नॉन 0 हो सकता है। अब 1 मैंने लिख दिया, आप 2, 3, 4 कुछ भी लिखे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे सिर्फ चेक करना है कि फ्लैग 0 ही रह जाए पूरी डिवाइड के प्रोसेस के बाद। अगर फ्लैग पूरे डिवाइड प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद भी 0 रह जाता है तो इसका मतलब कि हमारा नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ और वो प्राइम है। लेकिन किसी भी कारण से अगर वो फ्लैग का वैल्यू चेंज हो जाए तो फिर हमारा वो प्राइम नहीं है। मैंने यही लॉजिक दिया है। वापस इसको कंपाइल करते हैं, आपके सामने एग्जीक्यूट करते हैं और आप नंबर डालिए। 5 तो पता है प्राइम है, तो चलिए 5 को प्राइम दिखा दिया। उसी तरह से हम लोग लेते हैं फिर इस बार 9 को, 9 प्राइम नहीं है तो नॉट ए प्राइम दिखा दिया। और आपने देखा कि हम लोगों ने प्राइम नंबर को भी चेक कर लिया। तो फॉर एक सिंपल लूपिंग स्टेटमेंट है जिसका इस्तेमाल करके आप कोई भी रिपीटेशन का टास्क आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम लोगों ने लूपिंग स्टेटमेंट के अंतर्गत वाइल, जिसे हमने एंट्री कंट्रोल लूप कहा, डू वाइल जिसे हमने एग्जिट कंट्रोल लूप कहा, और हमने फॉर स्टेटमेंट देखा जिसे हम लोग एक सिंपल लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर के नाम से जाना। हमने तीनों स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके प्रोग्राम अलग अलग बनाए, जिसमें हमने एक कॉमन चीज़ देखी कि हम एक ही काम को बार बार परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब रिपीटेशन का टास्क परफॉर्म कर रहे हो वाइल, डू वाइल या फॉर।
क्योंकि ये तीनों लूपिंग स्टेटमेंट है और लूपिंग का मतलब ही होता है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिपीटेशन, और हम लोग बार बार ये रिपीटेशन परफॉर्म कर रहे थे। इस तरह से देखिए हम लोग सी लैंग्वेज के थ्रू प्रोग्रामिंग टेक्निक्स सीख रहे हैं। ये जो टर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग टेक्निक्स यूजिंग सी, अगर आप प्रोग्राम डिज़ाइन करने के इंटरेस्टेड हैं और आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कल को सीख के और उस पर काम करने जा रहे हैं, सो आपको हर प्रोग्रामिंग में ये प्रोग्रामिंग टेक्निक्स कॉमन होगा। सो ये प्रोग्रामिंग टेक्निक्स आगे आने वाले किसी भी लैंग्वेज को आपको सीखने में काफ़ी महत्वपूर्ण है। सो ये प्रोग्रामिंग टेक्निक्स आपके आगे सीखने वाले किसी भी लैंग्वेज में एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि वो हर एक के लिए ये प्रोग्रामिंग टेक्निक्स कॉमन होगा। सो देखो, आप अगर प्रोग्रामिंग में थोड़े बहुत भी इंटरेस्ट रखते हैं तो प्रोग्रामिंग ज़रूर सीखिए अच्छे से। हमने आपको बहुत ही आसान शब्दों में और आसान भाषा में और बहुत ही आसान करके आपको समझाने की कोशिश करी है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप इसे बेशक समझेंगे और इसका फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि हमने अपने इस लॉकडाउन में अपनी जिम्मेवारी को पूरी तरह से निर्वाह किया। अब ये आप सबकी जिम्मेवारी है कि आप इस तरह की चीज़ों को समझें, सीखें और अपने जीवन में इससे फ़ायदे उठाएं। अगर आपको आपके किसी भी प्रोग्राम या उसके टर्म्स में कोई परेशानी या समझ में कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट्स थ्रू करें, हम आपकी प्रॉब्लम्स को ज़रूर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे फिर लूप के नेस्टेड लूप सेक्शन में जाएंगे, जहाँ पे हम लूप का भी नेस्टेड फॉर्म होता है उसको समझेंगे और उस पर प्रोग्राम बनाना सीखेंगे। इस वीडियोस के एंड में हम आपको लूपिंग स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज देंगे। आप प्रोग्राम घर पे बैठ के तैयार करें। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप उसे रन कराएं, आउटपुट देखें और भी कुछ नए नए प्रोग्राम्स जनरेट करें, मन में उसको भी सॉल्व करें। ये आपके लॉजिकल पावर को इन्हांस करने में मदद करेगा और आपके ब्रेन को एक अच्छी एक्सरसाइज प्रोवाइड करेगा। तो कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।